अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे हाबील और काबील का वाक़या बयान करूँगी। अल्लाह ताला का फरमान है, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको आदम के दो बेटों हाबील और काबील के हालात जो बिल्कुल सच्चे हैं पढ़ कर सुना दो कि जब इन दोनों ने खुदा की जनाब में कुर्बानी पेश की तो एक की कुर्बानी तो कबूल हो गई और दूसरे की कुर्बानी कबूल ना हुई। तब काबील ने हाबील से कहने लगा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। इसने कहा, खुदा परहेजगारों की कुर्बानी कबूल फरमाता है, और अगर तुम मुझे कत्ल करने के लिए हाथ चलाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए हाथ नहीं चलाऊंगा। मुझे तो अल्लाह रब्बिल आलमीन से डर लगता है। मैं चाहता हूँ कि तू मेरे गुनाह में भी माखूज हो और अपने गुनाह में भी, और फिर तू ज़मराए अहले दोज़ख में हो, और ज़ालिमों की यही सज़ा है। मगर इसके नफस ने इसको अपने भाई के कत्ल ही की तरगीब दी, तो इसने इसको कत्ल कर दिया और खसारा उठाने वालों में से हो गया। अब खुदा ने एक कौवा भेजा जो ज़मीन कुरेदने लगा ताकि इसे दिखा दे कि वो अपने भाई की लाश क्यों कर छुपाए। कहने लगा, ए अफसोस, मुझसे तो इतना भी ना हो सका कि इस कौवे के बराबर होता कि अपने भाई की लाश छुपा देता। फिर वो पेशेमान हुआ। सदा रज़ी तआला अन्हा ने इब्ने अब्बास और इब्ने मसूद और दीगर सहाबा कराम से अर्ज़ किया कि आदम अलैहिस्सलाम पैदा होने वाले एक जोड़े में से एक लड़के की शादी दूसरे जोड़े से पैदा होने वाली लड़की से कर देते थे, और हाबील ने काबील के साथ पैदा होने वाली बहन से शादी का प्रोग्राम बनाया। काबील हाबील से बड़ा था और काबील के साथ पैदा होने वाली बहन ज़्यादा खूबसूरत थी। काबील ने खुद अपने साथ पैदा होने वाली बहन के साथ शादी का प्रोग्राम बनाया। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तू अपने साथ पैदा होने वाली बहन के साथ हाबील की शादी होने दे, लेकिन इसने इनकार कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों को कुर्बानी का हुक्म दिया, और आदम अलैहिस्सलाम खुद हज करने को मक्का शरीफ चले गए, और जाते वक्त आसमानों से अपनी औलाद की हिफाजत करने को कहा तो उसने इस बात से इनकार कर दिया। ज़मीनों और पहाड़ों को कहा तो वो भी इनकारी हो गए, और काबील ने इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी कबूल कर ली। हाबील ने और काबील ने अपनी अपनी कुर्बानी पेश की। हाबील ने अपनी कुर्बानी के लिए एक मोटी ताज़ी बकरी पेश की क्योंकि वो बकरियों वाला था, और काबील ने अपने खेत से एक रद्दी नमा गट्ठा पेश किया क्योंकि वो खेती वाला था। आसमान से आग उतरी और हाबील की कुर्बानी खा गई और काबील की कुर्बानी छोड़ गई। वो नाराज़ हो गया और कहने लगा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, सिर्फ इस सूरत में छोड़ूंगा कि तू मेरी बहन से शादी ना करे। इस हाबील ने कहा कि अल्लाह परहेजगारों ही से कबूल करता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से भी कई तरीक़ों से मरवी है, और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी तआला अन्हु से भी मरवी है कि अल्लाह ताला की कसम, आदम अलैहिस्सलाम का मकतूल बेटा हाबील ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन वो गुनाह से दूर रहना चाहता था, इसलिए इसने अपना हाथ अपने भाई पर ना उठाया। हज़रत अबू जाफ़र बाकर फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दोनों की कुर्बानी के मौका पर मौजूद थे, इसलिए काबील ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि आपने इसके लिए दुआ की तो ही इसकी कुर्बानी कबूल हो गई, और मेरे लिए दुआ नहीं की। इसके साथ ही हाबील को धमकी दी कि एक रात हाबील ने बकरियां चराने में ज़्यादा देर कर दी। आदम अलैहिस्सलाम ने काबील को भेजा कि वो हाबील के लेट होने के मुतल्लिक मालूम करे। काबील गया, हाबील से मुलाकात हो गई। काबील ने कहा कि तेरी कुर्बानी कबूल हो गई और मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। हाबील ने जवाब दिया कि अल्लाह परहेजगारों ही की कबूल फरमाता है। काबील को गुस्सा आया, इसने तेज धार लोहे से हाबील को कत्ल कर दिया, और ये भी कहा गया है कि इसने हाबील के सर पर पत्थर मारकर इसका सर कुचल दिया जब वो सोया हुआ था। एक कौल ये भी है कि इसने गला दबाकर और मुंह से दरिंदों की तरह काट कर इसको कत्ल कर दिया। काबील के डांटने पर हाबील ने कहा, जो सूरत अल-माइदा में फरमाया गया है, अगर तुम मुझे कत्ल करने के लिए हाथ चलाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए हाथ नहीं चलाऊंगा। मुझे तो रब्बिल आलमीन से डर लगता है।
اس سے معلوم ہوا کہ حابیل اچھے اخلاق والا اور اللہ سے ڈرنے والا تھا، کیونکہ اس نے اپنے بھائی کو برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا، اس لیے بھی کہ یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان اپنی تلواریں نکال کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم ہی میں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قاتل کا آگ میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مقتول کا کیا حال ہے؟ وہ کس وجہ سے جہنم میں جائے گا؟ تو سرور کائنات نے فرمایا، کیونکہ وہ بھی اپنے بھائی سے قتل کے ارادے سے آیا تھا، بھائی کو قتل کرنے کے ارادے سے ہی آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان جو حابیل کا قول نقل کیا گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی پکڑا جائے اور اپنے گناہ میں بھی، پھر جہنم والوں میں سے ہو جائے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔